हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 126 है। इस लेक्चर में ये लास्ट लेक्चर रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थर्ड एक्टिविटी ही हमारी रह चुकी है, अब वो इसमें कवर अप करेंगे। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी ऑपरेटिंग थी, आपको वो समझ आ गई ना। ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों होता क्या है। कोई भी कंपनी है फाइनेंस के साथ रिलेटेड, फाइनेंसर्स के साथ रिलेटेड, किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत है ना। पैसे की जरूरत है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो लोगों को शेयर्स इशू करेंगे, कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा कमाएगी, डिबेंचर्स इशू करके पैसा कमाएगी, बैंक से लोन लेगी पैसा, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। मींस जहां पर कंपनी किसी और से पैसा लेती है उधार। अगर शेयर्स इशू करके लेगी फिर भी कोई बात नहीं है, डिबेंचर्स इशू करके लेगी कोई बात नहीं, कोई लोन लेगी कोई बात नहीं, बट दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? इसमें देखो क्या है, आपने अगर किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या, वो फाइनेंसिंग है कि नहीं, आप क्या करोगे? सिंपल, क्या उस ट्रांजैक्शन के कारण कैपिटल बोरोइंग चेंज हुई? अगर तो नहीं हुई सपोज, फिर तो इग्नोर कर दो, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर तो फाइनेंसिंग है ही नहीं। अगर कैपिटल चेंज हुई तो अभी एकदम से नहीं कह देना कि भाई वो फाइनेंसिंग है। रुक के देखना है उसमें कुछ कैश ट्रांजैक्शन हुआ क्या। अगर तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ फिर भी इग्नोर कर दो। अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ मींस कैपिटल चेंज हुई विद कैश ट्रांजैक्शन, देन इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है बच्चों? अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो कब कब होता है, कैसे कैसे होता है? शेयर्स इशू करोगे, कंपनी को पैसा मिलेगा। डिबेंचर्स इशू करेगी कंपनी, सपोज डिबेंचर्स इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, कंपनी को पैसा आएगा। प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तब पैसा आएगा। लोन लेगी किसी बैंक से तब पैसा आएगा। मींस ये पैसे का इनफ्लो हो रहा है जब वो उधार ले रही है। क्लियर? अच्छा, आउटफ्लो कब होगा? जब उधार चुकाया जाएगा, इंटरेस्ट पे करेगी। जिनको शेयर्स इशू करे हैं उनको डिविडेंड पे करेगी। ठीक है, अच्छा, इनका रीपेमेंट करेगी। सपोज अगर डिबेंचर्स इशू करे हैं उसका रीपेमेंट, कोई लोन है उसका रीपेमेंट, प्रेफरेंस शेयर है उसका रीपेमेंट। मींस या तो इंटरेस्ट देने के टाइम या रीपेमेंट के टाइम। ठीक है, इसमें बहुत ही एक बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे शेयर कैपिटल तो बढ़ता है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि शेयर्स इशू हुए हैं और वो बोनस शेयर्स इशू होते हैं, बट कैश इनफ्लो नहीं है उसमें। ठीक है, जस्ट शेयर कैपिटल ही बढ़ेगा। तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते। ठीक है, बिकॉज उस केस में होता क्या है, जो रिजर्व्स हैं उनको ही कन्वर्ट करा जाता है शेयर कैपिटल में। कोई फ्रेश पैसा नहीं आता। एग्जिस्टिंग शेयर कैप जो रिजर्व है उसको शेयर कैपिटल में लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है? या एक और केस है बच्चों डिबेंचर्स का। जब डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, वो भी ट्रांजैक्शन देखो है तो आपको लगेगा कि यार एक तरह से शेयर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है तो हम फाइनेंसिंग मान लें। पर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज देखना है कि कैश फ्लो है कि नहीं उसमें। अब अगर डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा तो कोई कैश फ्लो नहीं है, तो इट मींस नथिंग, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, अगर शेयर्स या डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू कर दिए फिर क्या होगा? कोई बात नहीं सर, प्रीमियम पे कंपनी ने ज्यादा पैसा मिला कंपनी को, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटी रहती है, प्रीमियम जो है उसका अपना पैसा है, वो लाइबिलिटी नहीं रहता। बट पैसा तो मिला ना। अगर 10 रुपए फेस वैल्यू था, 2 रुपए प्रीमियम था, तो 12 रुपए तो कंपनी को मिले ना। तो पैसा इनफ्लो तो आया ना। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन हो, सपोज अंडर राइटिंग मीन्स शेयर बेचने के लिए आपने कमीशन दिया
ऑफ कोर्स कैश का आउटफ्लो हुआ है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर? एक बार कंपैरिजन करें इनफ्लो आउटफ्लो में। इनफ्लो कब होगा? शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, लोन लिया तो कंपनी को पैसा आया, रीपेमेंट करा, शेयर इंटरेस्ट का पेमेंट करा, पैसा गया, तो ये आउटपुट, ये आउटफ्लो होगा। ठीक है? अगर आप रिवीजन कर लो एक बार, शेयर्स इनफ्लो कब 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 आएगा बच्चों? शेयर इशू करे, इनफ्लो आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड, ये आउटफ्लो रहेगा। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया? ठीक है? एग्जाम्स में बच्चों आपने ये पॉइंट्स मैंने एक समराइज करे, आपने ध्यान से रखना है कि इंटरेस्ट पेड है अगर, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है? फॉर नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस, कंपनी भी चेक करनी है, वो नॉन फाइनेंसिंग होनी चाहिए। डिविडेंड है, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग आउटफ्लो। डिविडेंड तभी पे करोगे ना आप जब आपने शेयर्स ले रखे हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रीमियम है, कोई बात नहीं है, पैसा आया ही है ना, इनफ्लो है, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश में आप फोकस रखो बच्चों की ट्रांजैक्शन में कैश एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है? अब मैं आपको ये तो ब्रीफ करा ना, अब थोड़ी थोड़ी हम डिटेल में जाते जाएंगे। ठीक है? बिजनेस में आपको पता लग गया जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगी ऑनर्स कैपिटल या तो चेंज होगा या बोरोइंग्स आएंगी। ठीक है? बट कैश का ट्रांजेक्शन जरूर होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मा क्या रहता है? अगर सपोज आपने कैश फ्लो निकालना है, इनफ्लो निकाल लो, पैसा आया कैसे कैसे, आउटफ्लो निकाल लो, तो कैश फ्लो नेट कैसे निकलता है? ए माइनस बी, दैट इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो में क्या क्या आता है आपने पढ़ लिया, शेयर्स इशू, डिबेंचर्स इशू, सिक्योरिटी प्रीमियम पे अगर आपने कुछ करा, लोन आपको मिला। ठीक है? तो इस केस में पैसा आएगा, जाएगा कब? रिडेम्पशन, इंटरेस्ट पेमेंट, बायबैक, रीपेमेंट, यहां पे पैसा जाएगा। और फिर आप क्या करोगे? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आप करोगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर इनफ्लो ज्यादा है तो नेट पॉजिटिव रहेगा इनफ्लो, अगर इनफ्लो कम है तो नेट नेगेटिव रहेगा, तो मींस कैश यूज हुआ है। क्लियर है? एक और चीज है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो या कैश क्रेडिट हो, उस केस में क्या? कैश क्रेडिट क्या होता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि सरकार क्या करती है, बैंक्स क्या करते हैं, जो फर्म्स को, जो बिजनेसेस हैं, उनको अपना काम करने के लिए, रोजाना के काम करने के लिए उनको एक तरह से लोन देती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहता है? बिजनेस के लिए। ठीक है? उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। तो वो कौन सी एक्टिविटी रहेगी बच्चों? दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज आपको पैसा मिला है कंपनी को। ओवरड्राफ्ट है, मींस आपके अकाउंट में पैसे जितने हैं उससे ज्यादा ड्रॉ करने की पावर है, दैट इज ओवरड्राफ्टिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बच्चों। तो देयरफॉर इनफ्लो कब आएगा? जब मनी बोरो, अगर बैलेंस इंक्रीज करा इनफ्लो, बैलेंस डिक्रीज करा आउटफ्लो बच्चों। क्लियर है? अब देखो, कैश क्रेडिट आपके माइंड में आ सकता है कि रूटीन ऑपरेशंस के लिए बैंक ने कैश दिया है। ठीक है? तो ऑपरेटिंग में मत डाल देना इसको, ऑपरेटिंग नहीं रहेगा ये। क्यों? भाई पैसा लिया ना, उधार लिया ना, तो मींस फाइनेंसिंग है। क्लियर है? ये भी मतलब जब जब उधार आएगा, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स आपने लिए, उधार लिया। ठीक है? तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चाहे डिबेंचर डिस्काउंट पे दो फिर भी कोई बात नहीं है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर की फेस वैल्यू टोटल था 1 लाख, आपने 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, 90,000 आपको मिला, तो भाई कैश इनफ्लो 90,000 रहेगा। क्लियर है? डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या रहता है? पढ़ा ही है आपने। डिविडेंड अगर आपने पे करा है फॉर एग्जांपल, तभी पे करा ना बिकॉज शेयर इशू करे तो फाइनेंसिंग है। प्रपोज्ड डिविडेंड होगा तो सर, प्रपोज्ड अगर इस साल का है ना, तो हमने अभी कंपनी ने पे नहीं करा, पे कब करेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जब एजीएम हो जाएगी, एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे, तब पेमेंट होगा। प्रपोज्ड का पेमेंट अभी नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है, इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड प्रपोज किया गया था उसका पेमेंट हो सकता है अब हुआ हो, तो वो कैश इनफ्लो में आ जाएगा, सॉरी कैश आउटफ्लो में आ जाएगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, बायबैक एंड इंटरेस्ट में क्या रहेगा? बायबैक ऑफ शेयर्स में कंपनी ने अपने शेयर्स वापस बुला लिए, आउटफ्लो, पैसा बाहर गया। इंटरेस्ट पेड में कंपनी ने लोन ले रखा था, इंटरेस्ट पे करा बच्चों, पैसा बाहर गया, तो कैश आउटफ्लो है। क्लियर है बच्चों? ये तो थी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। अब कब कब पेमेंट कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती?
आपको फाइनेंसिंग लगेंगी बट होंगी नहीं। कब कब? फॉर एग्जांपल बोनस इशू ऑफ शेयर्स, कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा, नॉन कैश कॉन्सिडरेशन, कंपनी ने शेयर्स इशू करे कोई एसेट परचेज करने के लिए, नॉन कैश है बच्चों, कोई पैसा नहीं गया। क्लियर है यहां तक? चलो अच्छा, इट मींस यहां तक आपको पता लग गया। अब कुछ एक्सपेंसेस हैं जब कैपिटल कंपनी रेज करती है उसको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लीगल एंड रजिस्ट्रेशन फीस, तो कोई इशू नहीं है। अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये बेचने के लिए, शेयर्स बेचने के लिए। तो बच्चों इन केसेस में क्या हो रहा है, ये कंपनी को पेमेंट एक्चुअल में करनी पड़ रही है, तो ये आउटफ्लो है। सारी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। ये सारी एक्टिविटीज किसके साथ रिलेटेड है? रेजिंग शेयर कैपिटल, तो वो क्या रहेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर है बच्चों? आपने ये देखना है कि भाई कैश का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, और ट्रांजैक्शन फाइनेंस है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, नॉन कैश ट्रैप क्या रहता है? सपोज अंडर राइटिंग कमीशन है, आपने शेयर्स के रूप में दे दी, पैसा नहीं दिया, तो क्या आप इसको फाइनेंसिंग मानोगे? नो, देयर विल बी नो एंट्री इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं बच्चों, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, कैश फ्लो में तभी आएगी अगर कैश का उसमें फ्लो हो रहा है। अगर शेयर्स इशू करके आपने कुछ करा, कोई बात नहीं, आप कर दो, बट वो कैश फ्लो में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों? अब हमने यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, यही यही था बच्चों ऑलमोस्ट, कि जो आपका फाइनेंसिंग कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। अब एक बार ना हमने जो ऑपरेटिंग वगैरह और इन्वेस्टिंग कर लिया था, मैं आपको रिव्यू करा देता हूं, क्योंकि अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्लियर? ऑपरेटिंग में आपने पढ़ लिया था बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास होता है, आप बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हो। ठीक है, उसके लिए आप उल्टा चलते हो। ठीक है, आपने क्या करना है? उल्टा चलना है। आपने एक्सपेंसेस पहले सब्ट्रैक्ट करे थे, अब आप एक्सपेंसेस ऐड करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को क्या करा था? अगर इनकम होगी आपने ऐड करी होगी, अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एक्सपेंस होगा आपने पहले सब्ट्रैक्ट करा होगा, अब आप ऐड करोगे। क्लियर है बच्चों? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व है तभी वो उसमें आएगा कैश फ्लो में। नॉन कैश को आपने उड़ा देना है एकदम से, शूट एट साइड। ठीक है? ये बच्चों हम इसलिए करते हैं सब कुछ, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट बहुत सारा दिखता है, बट भाई साहब रियल में कैश होता नहीं है। इतना इतना कैश हाथों में नहीं है जितना प्रॉफिट में दिखता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पर बनाई जाती है। जो इनकम आपको आज हो रही है उसको रिकॉर्ड करा ही जाएगा, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो अब मैं आपको पुराने वाला रिव्यू करवा रहा हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको निकालने आता ही है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगा। ठीक है, आफ्टर टैक्स टू बिफोर टैक्स आओगे। कैसे आओगे? टैक्स प्रोविजन एड अप करके, क्योंकि पहले वो एक्सपेंस था, सब्ट्रैक्ट करा था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कंसीडर करके। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गए। उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट होगी। क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग में एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, इनकम्स भी आ जाएंगी बच्चों। इनकम्स पहले आपने ऐड करी थी, अब सब्ट्रैक्ट करोगे। एक्सपेंसेस आपने पहले सब्ट्रैक्ट करे थे, अब ऐड करोगे। नॉन कैश भी नॉन ऑपरेटिंग भी। क्लियर? देन आप कहां पहुंच जाओगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अभी इसमें क्या कंसिडर रहना करना बाकी है? चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, ये अभी कंसीडर नहीं करा। वर्किंग कैपिटल में बच्चों आपको ये चीज पता होनी चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? अगर करंट एसेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब जब करंट एसेट आपके बढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया था ना कि हमने करना क्या, इट मींस बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अगर करंट एसेट कम होंगे तो हमने बैंक बैलेंस बढ़ाना है, मींस इनफ्लो करना है। वैसे लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमने क्या करना है बच्चों? बैंक बैलेंस बढ़ाना है, इनफ्लो। लाइबिलिटी कम होगी, बैंक बैलेंस कम करना है, आउटफ्लो। ये करते क्यों क्यों? हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों, अगर करंट एसेट कम हुए हैं इट मींस आपने एसेट बेचा है, तो इनफ्लो। क्लियर है?
अच्छा, अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ी है, इट मींस आपने पेमेंट डिले करी है, कैश बचा के रखा है, तो इनफ्लो पैसा और बढ़ेगा आपके पास। क्लियर है? अच्छा, डिडक्शन में क्या आएगा? करंट एसेट्स अगर आपके बढ़ेंगे, करंट एसेट आपके बढ़े, इट मींस आपने पैसा ब्लॉक करके रखा है, तो आउटफ्लो। आपके एसेट बढ़े हैं ना, तो आपने इट मींस खर्चा करा है बहुत ज्यादा, तो आउटफ्लो है। ठीक है, पैसा आपका कम हो गया। अगर करंट लाइबिलिटीज कम होगी, तो मींस पैसा कम हो गया, लाइबिलिटी आपने पे कर दी, तो कैश आउटफ्लो। सिंपल बेसिक्स हैं बच्चों, आप अगर बेसिक से चलोगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, फिर हम कहां पहुंच जाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे तो है ही है। उसके बाद जो चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी है, उसको कंसीडर करेंगे। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया पहले। तो उसके बाद जो फाइनल मिलेगा, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पे फिर टैक्स का बात आएगी। इसमें से आपको जितना टैक्स आपने पे कर दिया नेट, वो आप माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन है ना, अभी तक कंसीडर नहीं हुआ। वो एक तरह से एक्सपेंस मान सकते हो आप, जिसका आपने पेमेंट करा है, तो वो अभी कहीं कंसीडर नहीं हुआ। एंड इसके साथ ही एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स भी बच्चों, आपने तो पूरी की पूरी ही कंसीडर कर ली थी ना जब रिवर्स गए आप। ठीक है, बट कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स जो ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड थी, अब वो आप उनको कंसीडर करोगे। अगर वो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस होंगे, सपोज अगर वो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं, तो कैश फ्लो क्या होगा? खर्चा बाहर जाएगा, आउटफ्लो। ठीक है, कैश बाहर जाएगा। अगर इनकम होगी तो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो कंप्लीट रोड मैप क्या बना था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे पहुंचे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे पहुंचे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कंसीडर करके फाइनली हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर पहुंच गए। यही सीक्वेंस था बच्चों। ठीक है, ऑपरेटिंग रिवाइज हो गया। अब मैं आपको इन्वेस्टिंग भी रिवाइज करवा देता हूं। इन्वेस्टिंग में क्या है? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एसेट परचेज कर रहे हो कोई कंपनी के रोज, बट याद रखने कौन से एसेट? लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, तो एसेट परचेज करा, क्या होगा? पैसा बाहर गया, आउटफ्लो। उस एसेट के बदले में आपको इनकम आई, सपोज रेंट आया, तो इनफ्लो। तो नेट क्या है? नेट आप निकाल सकते हो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस रहती हैं? फिक्स्ड एसेट सेल करे, इन्वेस्टमेंट सेल करी, ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड आपको मिला, रेंटल इनकम मिला, तो यहां से इनफ्लो आउटफ्लो निकलेगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? पैसा अंदर आ रहा है आपके पास, इनफ्लो है ये। अच्छा, आउटफ्लो कब होगा? जब आप खरीदोगे, अब पैसा आप खर्चोगे एसेट्स खरीदने के लिए, तब आउटफ्लो होगा। तो नेट इफेक्ट आप निकाल लोगे। ठीक है, यहां पे बच्चों एक ना कैश इक्विवेलेंट का ट्रैप है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। करंट इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन रहेंगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आप उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मत मान लेना। यही ट्रैप है। ये कैश इक्विवेलेंट में क्या है? ये कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं, तो ये इन्वेस्टिंग में नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इनको आप सिंपली मानोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। क्लियर? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, अगर आपको मिल रहा है, इट मींस आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, आपने किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट किसके लिए? अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। अगर कंपनी फाइनेंशियल है, तो उनके लिए तो ये रोजाना के काम है, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आपको पता लग गया, इसमें होगा क्या क्या, होगा क्या क्या, इसमें क्या क्या चेंज आएगा। एक्टिविटीज रिलेटेड टू changing the size and composition of owners capital, borrowings, debentures and loans। ये अब हम आगे किस पे? फाइनेंसिंग में, फाइनेंस के रिलेटेड, उधार के रिलेटेड। क्लियर है? फाइनेंस के सोर्सेज भी आपको पता है। अभी हम धीरे धीरे बच्चों, मैं आपको सारा रिवाइज करवाता रहूंगा फास्ट फास्ट। ठीक है, इनफ्लो भी पता है आपको कब कब आएगा, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, सबके जब आप इशू करोगे। आउटफ्लो कब आएगा? पैसा बाहर कब जाएगा? जब आप डिविडेंड पे करोगे। सपोज आपने अब पैसा आपने उधार ले रखा है, जब आप उधार चुकाओगे तो आउटफ्लो है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
तो यहाँ पे आउटफ्लो होगा। क्लियर है बच्चों? तो नेट चेंज क्या आएगा? नेट चेंज देखो, आपने 3 तरह की एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकाल लिया। ओपनिंग प्लस चेंज इज इक्वल्स टू नेट चेंज, ये नेट चेंज आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? आगे मैं आपको बताता हूं। ओपनिंग में इसको एडजस्ट कर दोगे आप, ठीक है। मेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। इक्विवेलेंट मींस शॉर्ट टाइम में जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सके विद इन 3 मंथ्स। हाईली लिक्विड फंड्स हैं ये बच्चों। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? तो फाइनली होगा क्या? ओपनिंग कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स प्लस नेट चेंज, तीनों एक्टिविटीज का, इट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको पता ही है बच्चों, कैसे करते हैं हम? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, उसमें ऐड ऑन करेंगे ये चीजें, ट्रांसफर रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन, ये सब कुछ ऐड होगा, लेस होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स टैक्स रिफंड, हम पहुंच जाएंगे उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। ये जस्ट बच्चों रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। मैं बीच बीच में आपको रिवाइज करवाता रहूंगा पुराना, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है हमारे पास, ठीक है। वो क्या है? उसमें उसको एडजस्ट करना है आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजिंग। ये भी एक मेथड है बच्चों। ओल्ड वाला तो मैंने आपको कराया ही है, ये भी एक मेथड है, क्योंकि ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐसा खर्चा है जिसमें कैश का फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करेंगे? डू नॉट एड इट सेपरेटली एज अ नॉन कैश आइटम, अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो। सीबीएसई में ये भी माना जाता है, ठीक है। तो फाइनली कैश फ्लो का समरी क्या बन जाएगा अब आपके पास? ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, ये 3 एक्टिविटीज आ गई। इनका आ गया नेट कैश चेंज इन कैश, इसको ऐड ऑन कर दिया ओपनिंग कैश बैलेंस में, आपको फाइनली मिल जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लियर है बच्चों? तो अब एग्जाम्स में आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बच्चों? नॉन कैश आइटम्स को आपने कंसीडर नहीं करना, टाइम हॉरिजन भी देखना है कि करंट है नॉन करंट है, वर्किंग नोट्स में आपको क्लियरली बताना है, प्रॉपरली आपको एक्टिविटी क्लासिफाई करनी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ठीक है बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रॉफिट के बारे में फोकस नहीं है, सिंपली मूवमेंट ऑफ कैश के बारे में फोकस्ड है। क्लियर है? अब हम ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। लास्ट में थोड़ा सा आपको एक टॉपिक करा दूं कि प्रिकॉशंस कुछ लेनी है आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले, अगर सरप्लस का बैलेंस नेगेटिव है, सपोज ओपनिंग बैलेंस सरप्लस का नेगेटिव है, कोई इशू नहीं है बच्चों। देखो, हमने क्या करना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग सपोज एक्स है माइनस ओपनिंग ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो मींस आपको ऐड करना है क्लोजिंग बैलेंस में। सिंपल है, मैथमेटिक्स से करके देखोगे आ जाएगा, ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है फिर तो कोई चक्कर नहीं है, फिर माइनस करोगे तो आपके पास सरप्लस निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर चेंज इन अदर रिजर्व्स है, अगर रिजर्व्स में चेंज है बच्चों, ठीक है, सिंपली चेक करो कि रिजर्व क्या इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज है ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, देन एड इट टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। जो बच्चों एप्रोप्रिएशन है, आपको पता होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन के कारण सरप्लस आपका कम होता है, ठीक है, बट कैश कम नहीं होता। कैश का काम आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ही था, उसके बाद कैश में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स अगर ऑपरेटिंग में कब आएगा बच्चों? देखो, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, आपने कुछ पैसा उधार लिया, अब आप पेमेंट करोगे, ठीक है। पैसा उधार लिया तो एक्टिविटी क्या रहेगी बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। बट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस पीएनएल में आया होगा, तो ऑपरेटिंग में इसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, तो हम इसको ऐड करेंगे बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो इफेक्ट कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में इसका आएगा। क्लियर है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है बच्चों, तो क्या होगा? आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब मिलेगा तो कौन सी एक्टिविटी रहेगी?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट ये इनकम है, ये इनकम आपकी नॉन ऑपरेटिंग पीएनएल में स्टैंड कर रही होगी ना, वहां पे आपने ऐड करी होगी, तो उसका इफेक्ट वहां से उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। यही चीज है बच्चों, इनकम्स पहले ऐड होती हैं, बट जब बाद में उल्टा चलना है तो माइनस होंगी। क्लियर? अच्छा, नॉन कैश एक्सपेंस है तो नॉन कैश है, सिंपल बात है। उल्टा चलोगे, ऐड कर दो बच्चों इनको सिंपली, क्योंकि ये पहले सब्ट्रैक्ट हुए थे। क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उल्टा चलो इनको ऐड करो बच्चों, सिंपल है। और नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो बाकी दो एक्टिविटीज में इनको कंसिडर करेंगे। अगर फाइनेंसिंग वाले फाइनेंसिंग में चले जाएंगे, इन्वेस्टिंग वाले इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे बच्चों। क्लियर? अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, उनका क्या करोगे? इनकम पहले ऐड हुई थी ना सॉरी, तो अब क्या करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से उनको कंसिडर नहीं करना, तो उनको आप डिडक्ट कर दोगे। फिर कहां ले जाओगे? जौन सी रेलेवेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में चली जाएगी, तो फाइनेंसिंग में तो जाएगी नहीं, इन्वेस्टिंग में ही जाएगी। क्लियर है? जैसे प्रॉफिट हुआ अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर है बच्चों? तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये कैश का मूवमेंट ही आपको बताता है बच्चों। प्रॉफिट के बारे में यहां से कुछ पता नहीं चलता, बट रियलिटी में अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ही देखा करो। प्रॉफिट जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है बच्चों, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं जिसमें कोई कैश फ्लो ही नहीं है, जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है। बहुत सारी इनकम्स ऐसी कंसिडर हो जाती हैं। तो आपने प्रॉफिट की गलती में नहीं रहना, जो सही हेल्थ है ना कंपनी का, वो आपको कैश फ्लो से ही पता चलता है। चलो, क्लियर है बच्चों ये टॉपिक? आई होप यहीं पे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट अब खत्म होता है। एंड फाइनली, लकीली, हमने अब +2 अकाउंटेंसी का सारा सिलेबस खत्म कर लिया बच्चों। सारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। जौन सा आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड अब मैं इसके बाद शुरू करने जा रहा हूं वन शॉट सीरीज, हर एक चैप्टर का वन शॉट, सो दैट स्टूडेंट्स को बहुत इजीली सारा चैप्टर वन गो में क्लियर हो जाए। तो अब हम बच्चों उन वन शॉट सीरीज के लेक्चर्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा पाएं। थैंक यू सो मच।